तो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स। आजकल ये फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा वेबसाइट बनाने में यूज़ होता है, इसलिए ये सीएसएस सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे। ग्रिड के लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीएसएस है वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए, और आजकल के लेआउट्स इसी दो सीएसएस को यूज़ करके बन रहा है। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स से ग्रिड बॉक्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन ग्रिड बॉक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स में भी हम लोग अभी थोड़ा केवल बेसिक ही सीखेंगे, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो वेबसाइट बिगिनर्स के लिए जितना ज़रूरत है पहले हम उतना इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है। तो सपोज हम लोग के पास एक डिव है जिसका क्लास हम लोग फ्लेक्स बॉक्स दे देते हैं। ये कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये क्लास का नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स दे दिए। फिर इसके अंदर हम लोग डिव क्लास बॉक्स बनाते हैं, और इसके अंदर इसको फिलहाल केवल box1 लिख देते हैं, और इस तरीके से और बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। फिर सबका केवल नाम चेंज कर लेते हैं जल्दी से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 काफ़ी है, बाकी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। इसको सेव करते हैं, और अभी आप फ्रंट एंड में देखेंगे तो नॉर्मल सारा बॉक्स 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो HTML पार्ट में केवल इतना ही है। अब हम लोग CSS में आते हैं। सारा खेल CSS का ही है। ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स जो डिव क्लास सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स एक डिस्प्ले का प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो डिस्प्ले के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। उसी तरीके से एक डिस्प्ले फ्लेक्स भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो पेरेंट है जिसके अंदर सारे बॉक्सेस हैं, उसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया जाता है। ठीक है। तो अभी हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है पेरेंट का नाम। ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नाम का CSS लगा देते हैं। तो जैसे ही ये लगाएंगे सारे बॉक्स अब एक लाइन में आ गए। ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब ये देखते हैं। ये देखिए फ्लेक्स बॉक्स के आगे यहाँ पे फ्लेक्स नाम का एक इंडिकेटर दिख रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये जो डिव है फ्लेक्स बॉक्स, ये फ्लेक्स है। अब आप ऊपर देखेंगे तो देखेंगे कि जितना बड़ा वर्ड है box1 box2, फिलहाल अभी वो उतना ही जगह ले रहा है हर एक बॉक्स। ठीक है। और जब ये box12 खत्म हो गया तो ये रिमेनिंग जगह को वो यूज नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते ही ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो बाय डिफॉल्ट लग जाता है। ठीक है। अब हम लोग अंदर के बॉक्स को चाहते हैं कि वो फिल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हर एक बॉक्स को टारगेट करेंगे। तो बॉक्स को जैसे ही टारगेट करेंगे तो हमारे पास एक CSS है फ्लेक्स ग्रो 1। जैसे ही ये हम लोग CSS लिखेंगे तो जितना जगह है वो सब में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब जैसे फ्लेक्स बॉक्स पे हम माउस को रखते हैं तो देखिए अब पहले जितना बड़ा वर्ड था उतने ही जगह ले रहा था। अगर हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं तो भी देखिए अब जैसे स्क्रीन साइज बड़ा हुआ तो भी ये पूरा फिल हो रहा है। ठीक है। इसको ये थोड़ा दिखे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्स को हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइट पिंक, और
कुछ हाइट दे देते हैं, जैसे कि 100 पिक्सल, ताकि ये दिखने लगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप हम लोग फ्लेक्स ग्रो नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको फ्लेक्स ग्रो वो 0 समझता है। जैसे ही वो 0 लिखेंगे, तो जैसे पहले जितना बड़ा वर्ड है उतनी ही जगह ले रहा है, वैसे ही फिर से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक ये कर सकते हैं कि जितना बड़ा जितना हमारा स्पेस है उतना जगह में वो अपने आप सारे बॉक्स को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग एक छोटा सा वर्ड लिखे हैं, तो उस सिनेरियो के लिए तो ये ठीक है। लेकिन जब हम लोग रियल वर्ल्ड में वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारा इतना छोटा-छोटा बॉक्स नहीं होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि एक रो में 3 ही बॉक्स होता है, या अगर कंटेनर के अंदर नहीं है तो एक रो में 5-5 बॉक्स भी होते हैं। तो अगर हम लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोगों को हर एक बॉक्स को एक विड्थ देना होगा। ठीक है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स के जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस विड्थ के जगह पे हम लोग लिखते हैं। तो वो हम अभी हम लोग को फिर फ्लेक्स ग्रो की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग फ्लेक्स बेसिस लिखते हैं। जैसे अभी हमारा 12 बॉक्स है, ठीक है? तो अगर हम लोग एक रो में 4 रखते हैं, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आता है, 25%। ठीक है? तो अगर हम लोग हर एक बॉक्स को 25% कर देंगे, तो ये डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ। क्यों? ये बॉक्स तो फ्लेक्स बेसिस 25% हो गया है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स में एक प्रॉपर्टी होता है, वो कितना भी अब आप इसके अंदर बॉक्स लाइए, वो ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसके कैपेसिटी से ज़्यादा बॉक्स होगा, तो भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाएगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। तो हम लोग को फोर्सफुली ब्रेक करें, मतलब अगर आपके पास जगह नहीं है स्क्रीन साइज में, तो आप ब्रेक हो जाइए। तो उसके लिए हम लोगों को फ्लेक्स बॉक्स को बताना होता है कि अब आपके पास जगह नहीं है, तो अब आप ब्रेक हो जाइए। तो उसके लिए एक है फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू रैप। ठीक है, जब तक ये हम लोग सीएसएस नहीं लिखेंगे, ये ब्रेक नहीं होगा। तब जैसे ही ये सीएसएस लिखे, अब देखिए हर एक बॉक्स 25% अपने ये स्क्रीन साइज का 25% में डिवाइड हो गया। अभी ये बड़ा करेंगे तो 25% अब थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 33.33 से कर देंगे, तो ये अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम लोग को और अच्छे से नजर आए, उसके लिए एक हम आउटलाइन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा बॉक्स की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब रियल वर्ल्ड में कोई वेबसाइट बनाएंगे, तो अगर हम लोग को कोई सेक्शन, जैसे सर्विस का सेक्शन है, किसी कंपनी के पास 12 सर्विसेज है, और 12 सर्विसेज हम लोग को होम एक पेज पे दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक सर्विस का पेरेंट डिव लेंगे, उस सर्विस के अंदर 12 सर्विसेज दिखाएंगे, और हर एक सर्विस को फ्लेक्स बेसिस 33.33% कर देंगे, तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ऐसा एग्जांपल हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे। फिलहाल हम लोग फ्लेक्स का और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ठीक है, अब जब हम अगर हम लोग को हर एक बॉक्स के बीच में गैप चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए पेरेंट में ही हम लोग लिखते हैं कि हमको 20 पिक्सल का गैप चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 20 पिक्सल का गैप लगाएंगे, तो गैप तो लग गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। रीज़न क्या है कि हर एक बॉक्स 33.33% है, लेकिन बीच में
ये 20 पिक्सल का 20 पिक्सल यहाँ, 20 पिक्सल यहाँ, 40 पिक्सल का हमारा गैप भी आ गया। तो वो गैप और 33% एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो ब्रेक होके नीचे आ गया। ठीक है? अब यही अगर हम लोग फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप नहीं लगाते, तो वो तभी उतने दूर में ही एडजस्ट कर लेता गैप के साथ भी। लेकिन हम लोग को गैप चाहिए भी, और हम लोग को 3 रो में भी चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को जो विड्थ है, मतलब जो फ्लेक्स बेसिस है, इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है? तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो CALC नाम का CSS है। इसके अंदर हम लोग को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 33.33% तो लिखेंगे ही। उसमें से 20 पिक्सल का जो हम लोगों ने गैप दिया है, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है? उसके बाद अब देखेंगे, तो जैसे पहले था वैसे फिर से हमारे पास आ गया। थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आया है, तो हम लोग एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो देखिएगा कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। ठीक है? तो ये कैल्क का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसको हम लोग इंस्पेक्ट में भी एक बार चेक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, नहीं डिक्रीज करते हैं, तो ये 14, मतलब अगर 13 पिक्सल पे नीचे गिर गया तो मतलब हम लोग को 14 पिक्सल चाहिए। ठीक है? तो जब वहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ 14 पिक्सल वो वैल्यू डालेंगे, तो ये एडजस्ट हो गया। ठीक है? अब हाँ, अभी क्या हो रहा था कि हम लोगों ने हर एक बॉक्स के पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, उस हिसाब से हम लोग बॉक्स को लेआउट किए। लेकिन हम लोग बॉक्स के अंदर के भी, हम लोग हर एक बॉक्स को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं। मतलब बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो हमको सेंटर में लेना है। ठीक है? तब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस बॉक्स के लिए ये बॉक्स अब पेरेंट हो गया। एक बार फिर से बताते हैं, ये पूरे बॉक्स के लिए फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट था, तो इसलिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स किए। लेकिन इस बॉक्स 1 वर्ड के लिए ये बॉक्स पेरेंट हो गया। ठीक है? तो अब इस बॉक्स को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। ठीक है? तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, तब आप देखेंगे कि हर एक बॉक्स के आगे भी अब फ्लेक्स वर्ड आ गया। ठीक है? फ्लेक्स वर्ड आ गया, तो अब आप देखेंगे कि कुछ दिखा रहा है, जितना दूर बॉक्स 1 है वो जगह वो कैप्चर कर रहा है, और बाकी जो डायगनली में डॉटेड लाइन है, मतलब वो फ्री स्पेस है। ठीक है? तब अब हम कुछ और डिस्प्ले फ्लेक्स का वैल्यूज देखेंगे, जो हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है? तब ये पूरा बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब हमारे पास CSS है अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है? जैसे ही ये क्लास हम लोग लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि वर्टिकली हमारा जो वर्ड है वो सेंटर में आ गया। ठीक है? तो जब डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग यूज करते हैं, तो और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर यूज करते हैं, तो हमारा जो बॉक्स है वो बॉक्स 1, जो मतलब बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो वर्टिकली सेंटर हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर के लिए हमारे पास वर्ड है, मतलब CSS है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर जब हम लोग ये जैसे ही लिखेंगे, तो ये देखिए वर्टिकली भी सेंटर आ गया, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर आ गया। ठीक है? तो इस तरीके से ये फ्लेक्स बॉक्स के कुछ बेसिक्स हैं जो हम लोगों ने अभी यूज किया। ठीक है? बाय डिफॉल्ट जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो समझता है। ठीक है? रो के बाद हम लोग और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक रो रिवर्स है। ठीक है? तो जैसे हम लोग रो रिवर्स करेंगे, तो अभी हम लोग को इस लेआउट में इसका कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा। ठीक है? लेकिन
अभी हम लोग एक दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, जैसे ही ये लगाएंगे, सॉरी, ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी हम लोग ये पेरेंट में लगेगा। ठीक है, तो जहां हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं, अगर इसको हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखेंगे तो कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही समझता है। अब हम लोग इसमें रो रिवर्स लगाएंगे तो देखिए क्या हुआ। इस रो में जो बॉक्स 1 पहले था वो रिवर्स हो गया, वो सबसे एंड में चला गया और बॉक्स 3 पहले आ गया। फिर इस रो में बॉक्स 4 पहले था तो बॉक्स 6 पहले आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए इसके लिए इसको हम लोग पहले तो इसको फिर से रो कर देते हैं। ठीक है, पहले तो नॉर्मल हो गया और इसको हम लोग 25% कर देते हैं। ठीक है, अब 25% किए तो हम लोग का ये जो 14 पिक्सल था ये वैल्यू अब चेंज हो जाएगा 15 पिक्सल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस रो में बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 है, इसमें 5, 6, 7, 8 है, 9, 10, 11, 12 है। अब हम लोग रो रिवर्स करेंगे तो देखिए पहले 4 आ गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 8, 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9। ठीक है, तो जब आप रियल वर्ल्ड में मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास 2 कॉलम में कंटेंट है। ठीक है, अब आपके पास HTML को मैनिपुलेट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये रो रिवर्स हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को बॉक्स 4 पहले चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग HTML में पहले 4 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर 1 कर देंगे, तो भी हम लोग को वो ऑप्शन मिल गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा HTML हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये तो एक लाइन का HTML था तो हम लोग आसानी से कर लिए, लेकिन जब हम लोग के पास बड़े बड़े डिव्स होते हैं तो ये करना सही भी नहीं है और मुश्किल भी है। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को ऐसा करना है तो फ्लेक्स बॉक्स हम लोगों को बहुत अच्छा ये हैंडी ऑप्शन देता है ऐसे काम को करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इस रो रिवर्स को अ, वापस लेते हैं। अब हम लोग एक दूसरा देखते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इसको करते ही क्या होगा कि सारे बॉक्स अब कॉलम वाइज अरेंज हो गए। ठीक है, और अगर हम लोग कॉलम रिवर्स कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि पहले 12 हो जाएगा, फिर 10, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब रियल वर्ल्ड में वेबसाइट बनाएंगे और हम लोगों को HTML में चेंजेस नहीं करना है, लेकिन CSS के थ्रू ही हम लोग किसी बॉक्स को पहले किसी बॉक्स को बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज बताते हैं, जैसे कि अब हम लोग फिर से रो कर देते हैं। अब हम लोग केवल बॉक्स 3 को पहले चाहते हैं, मतलब सबसे पहले हम बॉक्स 3 को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो CSS के थ्रू हम लोग ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को इस बॉक्स 3 को टारगेट करना होगा। ठीक है, तो इसको टारगेट करने के लिए हम लोग बॉक्स nth चाइल्ड 3 लिखेंगे। ठीक है, तो वो अभी nth चाइल्ड 3 मतलब ये nth चाइल्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह ये 4 है, ये 5 है और ये 12 है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम केवल तीसरे बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए, केवल
3 को वो ग्रीन कर दिया, बाकी किसी बॉक्स को वो कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास एक CSS है ऑर्डर 0। ठीक है, और बाकी सारे बॉक्स को हम लोग दे देते हैं ऑर्डर 1। ठीक है, ये जैसे ही करेंगे तो 0 सबसे पहले आ गया और बाकी सब 1 है, इसलिए वो बाद में चला गया। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग, जैसे मान लीजिए हम बॉक्स 12 को सेकंड नंबर पे चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग बॉक्स 12 को टारगेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बॉक्स 12 को टारगेट तो पहले कर दिए, लेकिन हम लोगों को बॉक्स 3 सबसे पहले ही चाहिए, तो अब हम लोग बॉक्स 12 को ऑर्डर 1 करेंगे और बाकी सबको ऑर्डर 2 कर देंगे। तो बॉक्स 3 पहले आ गया, फिर बॉक्स 12 और उसके बाद बाकी जैसे था वैसे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग HTML को बिना टच किए CSS के हेल्प से हम लोग किसी भी बॉक्स को उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ ये बेसिक फ्लेक्स बॉक्स के यूज केसेस हैं जो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। खुद से जब आप ट्राई करेंगे ना, तो यहाँ फ्लेक्स बॉक्स पे माउस रखिएगा और खुद से, जैसे अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, अब यहीं पे आप रिवर्स भी कर लीजिए। तो आपको CSS में ना लिख के आप यहीं पे चेंज करके चेक भी कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन केवल आप लिखिए, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आता है आपने देखिए। जैसे कॉलम पे एक बार माउस कीबोर्ड से सेलेक्ट कीजिए कॉलम, फिर कॉलम रिवर्स पे आइए, फिर रो पे आइए, रो रिवर्स पे आइए, इनहेरिट पे आइए, इनिशियल, रिवर्ट, ठीक है, अनसेट। इस तरीके से आप खुद से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस वैल्यू से क्या चेंजेस आता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ज़्यादा हम लोग अब कुछ एक एग्जांपल दिखाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 बॉक्स है। ठीक है, और ये CSS की ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास केवल 2 बॉक्स है। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, तो अब हम लोग इसको 50% कर देते हैं। ठीक है, और ये 10 में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये आउटलाइन और ये सब चीज़ हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि इस बॉक्स में इमेज लेते हैं, या दोनों बॉक्स में कंटेंट ही लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ डमी टेक्स्ट लेके आते हैं, lorem ipsum। ठीक है, पहले बॉक्स में हम लोग कंटेंट ज़्यादा लेते हैं और दूसरे बॉक्स में थोड़ा सा कंटेंट कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके लिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को पैडिंग 5 mm का दे देते हैं। ठीक है, अब हम फिर से फ्लेक्स बॉक्स पे माउस को रखते हैं और अगर ये देख रहे हैं हम लोग कि, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक ये 100 पिक्सल का हाइट है, उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग का जितना कंटेंट है उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स हो गया। तो जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये हमारा पैडिंग का एरिया है, तो जो हम लोगों ने 5 rem का पैडिंग दिया है वो जगह ले रहा है। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये भी लिख के रखा है। हाँ, अभी ये दोनों डिव अभी
टॉप से एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है, तो ये देखते हैं। अगर हम अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे, तो ये बॉक्स का जो हाइट है, उसके सेंटर में ये वाला, तो जो भी जिसका कंटेंट कम है, वो ज़्यादा कंटेंट वाले के सेंटर में आ गया। अब टॉप करेंगे तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग टॉप नहीं भी लिखते हैं, वो टॉप ही समझता है। अब हमारे पास ऑप्शन है बॉटम, तो अब क्या होगा, अलाइन आइटम बॉटम, ठीक है। अच्छा, ये अभी दोनों अलाइन आइटम बॉटम नहीं ले रहा है। अच्छा, क्योंकि बॉटम वर्ड गलत है, अलाइन आइटम एंड है, ठीक है। तब जहाँ पे बड़ा वाला कंटेंट एंड हो रहा है, वो उससे मैच करता है, ठीक है। अब इस तरीके से अलाइन आइटम्स के भी क्या क्या ऑप्शन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंकर सेंटर, बेस लाइन, सेंटर, एंड, फ्लेक्स एंड, एंड और फ्लेक्स एंड सेम है, और टॉप और फ्लेक्स स्टार्ट सेम है, नॉर्मल, सेल्फ एंड और एंड भी सेम है। इस तरीके से वैल्यूज हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ही कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा बॉक्स है और ये बॉक्स है, अभी तो हम लोग 50-50% रखे हैं, इसलिए अम, कुछ और प्रॉपर्टीज है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। मान लीजिए हम ये अ, दोनों बॉक्स को 30% का कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये फ्लेक्स बॉक्स में दोनों 30-30% ले लिया और बाकी जगह वो ब्लैंक हो गया, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये बॉक्स यही रहे और ये बॉक्स एंड में चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास, मतलब जो हम लोगों ने अलाइन आइटम वर्ड यूज किया था, मतलब ये जो सीएसएस लिखा थे, ये वर्टिकली दोनों बॉक्स को एडजस्ट करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करें उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट, अगर हम लोग सेंटर लिख देंगे, सेंटर, तो क्या होगा, फ्लेक्स बॉक्स के दोनों सेंटर में आ गया, मतलब लेफ्ट से ब्लैंक स्पेस दे दिया, राइट से ब्लैंक स्पेस दे दिया, और दोनों को बीच में ला दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है इवन, इवन, इवन नहीं होता है, जस्टिफाई कंटेंट, अच्छा हाँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अगर हम अब स्पेस बिटवीन देते हैं, तो क्या किया देखिए कि लेफ्ट और राइट में दोनों बॉक्स को कर दिया और बीच में ब्लैंक स्पेस ला दिया, ठीक है। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जो हम लोगों ने यूज किया, ये बहुत जगह हम लोग, जब हम लोग रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो इसका हम लोग यूज करते हैं। और अलाइन आइटम अगर इसको सेंटर कर दें, तो इस तरीके से ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अलाइन आइटम स्पेस इवनली, ठीक है। इवनली में क्या होता है कि जितना गैप है वो सारे गैप, मतलब जो डायगोनल में आप देख रहे हैं, वो सब इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब ऑप्शन देख लिया, तो इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं हम लोग। और ये बेसिक अभी हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स का यूज देखा है। मैक्सिमम यूज फ्लेक्स बॉक्स का हम लोग अपकमिंग, अब हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, जिसमें
इस फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करेंगे, तो वो ट्यूटोरियल बनाने से पहले फ्लेक्सबॉक्स मुझे समझाना था। इस वीडियो में मैंने फ्लेक्सबॉक्स समझा दिया है, ताकि जब हम लोग वो HTML वेबसाइट बनाएँ, तो जब हम फ्लेक्सबॉक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जब ये सब लिखें तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने सोचा कि एक बार फ्लेक्सबॉक्स एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जल्द ही हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें ये फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग ग्रिड समझेंगे, और वो ग्रिड का यूज़ करके भी कुछ लेआउट्स बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। होप मैंने फ्लेक्सबॉक्स का बेसिक अच्छे से समझाया है। जब हम लोग बेसिक से वेबसाइट बना लेंगे, तो कुछ फ्लेक्सबॉक्स का एडवांस भी सीखेंगे, जिससे हम लोग का मतलब काम तो यही करेगा, लेकिन हम लोगों का नंबर ऑफ लाइन्स बच जाता है लिखने का। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए जितने CSS की ज़रूरत है, वो बेसिक हम अभी बता दिए हैं, और मैक्सिमम इतने ही का यूज़ भी होता है रियल वर्ल्ड में। तो होप मैंने आपको अच्छे से समझाया, समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन पे, मुझसे कमेंट में पूछिए। वेबसाइट इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।